कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? अब पहले से लेकर पांचवा फेज निकल गया है भैया। अब नंबर है छठवें फेज का और क्षेत्र है पूर्वांचल। तो इस वीडियो में चुनावी क्रम में आइए जानते हैं बलरामपुर के बारे में जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। भारत नेपाल की सीमा पर बसा बलरामपुर जिला अपनी खूबसूरत प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। तराई का ये इलाका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट पहचान रखता है। देश की 91 शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन की ये पवित्र भूमि है। गन्ना इस जिले के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 4 विधानसभाओं वाले इस जिले की राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी समृद्ध रही है। जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं बलरामपुर सदर, तुलसीपुर, गैसंडी, उतरौला। तो आइए शुरू करते हैं बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से। यहां कुल मतदाता की संख्या जो है वो 4,14,967 है, जिनमें से पुरुष मतदाता 2,28,444 और महिला मतदाता 1,86,553 है। इस सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी हैं, लगभग 38%। इसके बाद सामान्य जाति लगभग 18%, SC ST 21%, मुस्लिम 23% की हिस्सेदारी में है। अब आइए जानते हैं तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ कुल मतदाता की संख्या 3,69,751 मतदाता है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,02,481 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 1,67,270 है। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो लगभग 22 मतदाता यहां थर्ड जेंडर है। इस सीट पर सबसे ज्यादा 35% ओबीसी, 19% सामान्य जाति, 23% अनुसूचित जाति और 22% मुस्लिम है। तुलसीपुर विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के हाथ में रहता है, जबकि ब्राह्मण मतदाताओं की भी इस सीट पर अहम भूमिका देखी जाती है। 2017 विधानसभा चुनाव में तुलसीपुर विधानसभा सीट पर कुल 16 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, लेकिन कड़ा मुकाबला जो था वो भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रहा। गैसड़ी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,54,635 है, जिनमें से पुरुष मतदाता की संख्या 1,92,115 है, जबकि महिला मतदाता यहां पर लगभग 1,62,498 है। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र में 22 ट्रांसजेंडर भी हैं। इस विधानसभा सीट पर हिंदू मतदाताओं की आबादी लगभग 62.5% है। वहीं यहां पर मुस्लिम 37% हैं। इस सीट पर 22% सामान्य मतदाता है, 20% ओबीसी, 22% अनुसूचित जाति के मतदाता भी शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से शैलेश कुमार सिंह शैलू ने यहां से जीत हासिल की। उन्हें लगभग 55,716 मत मिले थे। अब चलिए बात करते हैं उतरौला विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर कुल आबादी 4,14,887 है, जिनमें पुरुष 2,30,371 हैं और महिला जो है लगभग 1,84,500 मतदाता हैं। थर्ड जेंडर की बात करें तो यहाँ पर थर्ड जेंडर लगभग 16 हैं और यहाँ पर सामान्य मतदाताओं की संख्या 20% है, 34% ओबीसी मतदाता हैं, करीब 21% अनुसूचित जाति हैं और इसके अलावा 25% मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। तकरीबन 21,000 वोटों के बड़े अंतर से भाजपा के रामप्रताप वर्मा ने सपा के आरिफ अनवर हाशमी को हराकर जीत हासिल की थी। आंकड़ों का अपना अलग ही गणित है, लेकिन चुनाव में लोकल ही वोकल है। मतलब लोकल माहौल क्या है ये समझने के लिए हमारे सहयोगी सुजीत कुमार ने यहां बलरामपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जहां तक बलरामपुर जिले की बात है, 4 विधानसभा सीटें हैं और 6वें चरण में यहां पर मतदान होना है। और अगर आज तक का विश्लेषण किया जाए तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उलझी हुई है। वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर विपक्षी दल की जो रणनीति है उसका लाभ बसपा और सपा अगर लड़ाई में आती है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के निकलने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि योगी जी के प्रभाव वाला इलाका है। माना जाता है योगी जी का यह घर है। दूसरा और शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर का स्थान है, तो इसका भी प्रभाव यहाँ पर नज़र आता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 सीटों पर काफ़ी अच्छी ढंग से चुनाव लड़ रही है और 3 सीटें कही जाएं तो वो लगभग क्लियर स्वीप आउट कर सकती है। जबकि गैसड़ी विधानसभा सीट में चूँकि अभी 3-4 दिन का वक्त है और आने वाले समय में चूँकि थारू जनजाति भी वहाँ पर निवास करते हैं और उन पर शक्तिपीठ का भी असर है, तो ऐसा माना जा सकता है कि अभी 3-4 दिनों में कुछ समीकरण और बदलते हैं तो गैसड़ी सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। तो इस तरह कुल मिला के देखा जाए तो बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है।
अब आइए जानते हैं कि आखिर 2012 और 2017 में यहाँ की विधानसभा सीटों पर किसका कब्जा रहा था। 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने चारों सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो 2017 में बीजेपी ने चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज की थी। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट से हमारे सहयोगी सुजीत कुमार ने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिले में 4 सीटें हैं, गैसड़ी, तुलसीपुर, बलरामपुर सदर और उतरौला। चारों सीट पे पिछली बार 2017 के चुनाव में भाजपा का कब्जा था, उससे पहले समाजवादी का कब्जा था। इस बार जो स्थिति बन रही है, अभी फ़िलहाल चारों सीट पे भाजपा मजबूत दिख रही है। भाजपा तुलसीपुर में इसलिए मजबूत दिख रही है क्योंकि तुलसीपुर में सपा के बागी प्रत्याशी जो जेल में बंद है, जेबा रिजवान, वो निर्दल चुनाव लड़ रही हैं। उनका विभाजन समाजवादी का वोट वो विभाजित कर रही हैं, इसलिए वहाँ भाजपा मजबूत है। घैसड़ी में बसपा तेज लड़ रही है, समाजवादी भी लड़ रही है, लेकिन बसपा तेज लड़ रही है। तो बसपा तेज लड़ेगी तो वहाँ भाजपा फिर से मजबूत हो जाएगी और मजबूत है भाजपा वहाँ। इसी तरह आप बलरामपुर देख लीजिए, बलरामपुर में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा में है, यहाँ और कोई दल उतनी तेज नहीं लड़ रहा है। पिछली बार चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से में प्रत्याशी लड़ा था, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को दोनों पार्टियों का वोट जो मिला था, उसके बाद भी भाजपा यहाँ जीती थी। इस बार कांग्रेस अपना स्वतंत्र प्रत्याशी लड़ा रहा है। समाजवादी से पूर्व विधायक हैं जगराम पासवान, जो 2012 में चुनाव जीते थे, 2017 लड़ने को नहीं मिला था। इस बार वो मैदान में। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 6वें फेज यानी 3 मार्च को वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को निकलेंगे। हम इसी तरह हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। नमस्कार।